बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के अंदर चूँकि इबादत का एक ज़ौक़ और शौक़ होता है और लोग फ़र्ज़ नमाज के अलावा कुरान पाक की तिलावत और नवाफ़िल नमाज़ों को भी अदा करने की कोशिश करते हैं, तो इस सिलसिले में जो 4 नफ़ल नमाज़ें हैं उनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली नमाज तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है तहज्जुद कि जिसमें जो अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा पसंद है। तो तहज्जुद ये है कि इसका जो वक्त है वो तो इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इसका जो मसनून तरीक़ा है वो यही है कि इसको रात के आखिरी हिस्से में अदा किया जाए। यानी रात के आखिरी हिस्से से मुराद ये है कि सहरी से पहला जो घंटा होता है या 1.5 घंटा, उसमें बंदा अगर अदा करे तो ये तो सबसे अफजल है और मसनून तरीक़ा है। इसी तरह नमाज तहज्जुद जो है उसको अगर सो कर उठ कर फिर पढ़ा जाए, जाग कर बंदा पढ़े, तो उसके अंदर ज़्यादा फ़जीलत है। ताहम अगर कोई बंदा उसका मामूल है कि वो रात को जागता है तो ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज तहज्जुद जो है वो हो जाएगी, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है। नमाज तहज्जुद जो है वो आप उसकी कम अज़ कम 2 रकत और जो मसनून रकात हैं वो 8 हैं। यानी बंदा 2 भी पढ़ सकता है, 4 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है, 8 भी पढ़ सकता है और 12 तक भी पढ़ सकता है। लेकिन कोई कम से कम पढ़ना चाहता है तो वो 2 रकात हैं उसकी, और मसनून तरीक़ा ये है कि 8 रकत को अदा किया जाए, और औलिया कराम ने इसको 12 रकत भी पढ़ा है। तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बंदे को चाहिए कि वो इस नमाज को अदा कर ले और 2-2 रकत करके नमाज को पढ़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तहज्जुद की नमाज मुख्तलिफ़ तुरुक से पढ़ी, लेकिन हमें जो तरीक़ा बताया वो यही है कि हम उसको 2-2 रकत करके अदा करें। इसके बाद जो दूसरी अहम नमाज है वो है इशराक की नमाज। इशराक की नमाज की भी बड़ी फ़जीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा नमाज फ़जर को अदा करे और फिर वहाँ पर बैठा अल्लाह का ज़िक्र करता रहे और फिर इशराक की नमाज को अदा करे तो उसे कामिल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। यानी मकबूल और मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाते हैं। तो इसकी भी बड़ी फ़जीलत है। जो इशराक की नमाज है उसका जो वक्त है वो शुरू होता है सनराइज़ के 20 मिनट्स के बाद। जब सूरज जो है वो निकलता है, सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद इस नमाज को आप पढ़ें, और इसका जो इंतहा का वक्त है वो निस्फ़ नहार शरई, यानी जब मिड डे, जब सूरज सर पे आ जाता है, मिड डे हो जाता है, यानी जो सहरी है उसके टाइम और मगरिब के टाइम का हाफ़ किया जाए तो वो मिड डे बनता है। तो मिड डे से पहले पहले तक इस नमाज को अदा किया जा सकता है। इसकी कम अज़ कम 2 रकत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रकत हैं। इसके अलावा एक और नमाज है जिसको चाश्त की नमाज या दुहा की नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज की भी बड़ी फ़जीलत है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं और हर जोड़ के बदले में उसे एक सदका अदा करना चाहिए सुबह उठकर। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इतना ज़्यादा सदक़े कौन कर सकता है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा दुहा की नमाज के 2 नवाफिल अदा कर ले तो उसके सारे जिस्म की तरफ से उसके लिए सदका हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी यहाँ पर हम उसका ज़िक्र नहीं करेंगे। तो दुहा की जो नमाज है इसका जो वक्त है वो भी इशराक की तरह, यानी इशराक के सूरज तलू होने के बाद से शुरू होता है, लेकिन इसका वक्त जो है वो जब सूरज थोड़ा सा बुलंद हो जाता है, यानी जब सूरज की रोशनी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, उस वक्त इसका जो आगाज़ है इस नमाज के वक्त का वो हो जाता है। तो अगर कोई बंदा इशराक पढ़ता है और वो समझता है कि बाद में दुहा नहीं पढ़ सकता, तो इशराक पढ़ने के थोड़ी ही देर बाद अगर वो साथ ही दुहा के नवाफिल को पढ़ लेता है तो भी ठीक है। लेकिन इसका जो मुस्तहब टाइम है, अच्छा टाइम है, वो यही है कि जब सूरज थोड़ा बुलंद हो जाए, यानी कोई 10-11 बजे इस नमाज को अदा किया जाए। और इसका जो इख्तितामी वक्त है वो भी निस्फ़ नहार शरी, जो इशराक का वक्त था वही वक्त इसके भी इख्तिताम का है। इसकी कम अज़ कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात बनती हैं। कम अज़ कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12, दरमियान में आप 4, 6, 8 अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और नमाज है वो है
نماز اوابین، یہ نماز مغرب کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اوابین کی جو نماز ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اب یہاں پر ایک تو اس کے وقت کی بات، وقت یہ ہے کہ نماز مغرب کے فرائض ادا کرنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نماز عشاء کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ باقی جو اس کی تعداد رکعات ہے اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ 2 لمبی رکعت ادا کر لیں یا 6 چھوٹی چھوٹی رکعت کو ادا کریں، اور اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 رکعات ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو اس سے مراد بعض فقہا یہ لیتے ہیں کہ مغرب کے 3 فرض کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر 6 نوافل پڑھے جائیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب کی 2 سنتیں جو ہیں وہ پڑھے بندہ اور اس کے بعد 4 مزید پڑھ جائے تو یہ ٹوٹل 6 بن جاتے ہیں، تو اس سے بھی اسی ثواب کے وہی ثواب جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ البتہ کم از کم آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھیں تو کوشش کریں تھوڑا سا اس کو رکعات کو لمبا کر کے پڑھیں، یعنی صورتیں ملا لیں یا کوئی لمبی صورت پڑھ لیں، اور 6 پڑھیں تو آپ مختصر چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد۔ تو یہ 4 نوافل نمازیں تھیں رمضان المبارک کے اندر، تو بالخصوص ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ان نمازوں کو ادا کریں، بالخصوص تہجد کی نماز اور اوابین کی نماز، یہ کافی آسان ہے رمضان المبارک کے اندر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔